नमस्कार, मैं हूं सुमेश ठाकुर और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे मैं आप लोगों को लगातार बताता जा रहा हूं कि दक्षिण हरियाणा अब किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। खेलों में अभी कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों को दिखाया था कि मेडल्स आ रहे हैं, और अब जब 12th के और 10th के रिजल्ट आए हैं तो उसमें भी दक्षिण हरियाणा काफ़ी शानदार रिजल्ट लेकर के आया। और बात करें चरखी दादरी ज़िले की, तो चरखी दादरी ज़िले का नाम अब बिल्कुल सुर्खियों में आ रहा है, और सुर्खियों में आने का कारण भी बनता है क्योंकि 12th का रिजल्ट आया जब 12 तारीख को, तो 12th के रिजल्ट में यहाँ चरखी दादरी ज़िला जो है वो काफ़ी टॉप पोजीशन पे रहा। उसने टॉप किया यहाँ से, पूरे हरियाणा में बहुत ही अच्छी परसेंटेज से यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं। और साथ ही साथ अगर चरखी दादरी की बात करूँ तो 12th में यहाँ से जो सेकंड पोजीशन पर जो पूरे स्टेट में बच्चे आए थे, 3 बच्चे जो थे वो सेकंड पोजीशन पे थे, तो वहीं पे 4th जो बच्चा था वो भी यहीं से था। और उसके अलावा आज जब 10th का रिजल्ट आया तो एक बार ये खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि 12th में जहां बाजी मारी थी तो अब 10th में भी एक बार फिर से बाजी मार ली चरखी दादरी ज़िले ने। और जहां पर जो पूरे स्टेट का जो पासिंग परसेंटेज था उससे भी ज़्यादा पासिंग परसेंटेज चरखी दादरी ज़िले का आया है। और उसी को लेकर के आज हम यहाँ चरखी दादरी डीओ कार्यालय में पहुँचे हैं, और हमारे साथ में धर्मेंद्र जी हैं, डीओ जो चरखी दादरी हैं, और पूरा चरखी दादरी का जो शिक्षा जगत को जो पूरा देख रेख करते हैं, तमाम चीज़ें संभालते हैं, तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं करा रहे हैं। तो ज़रा आज इन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से जो ये रिज़ल्ट रहा है, क्योंकि मेरे पास ये सीट है, अभी जब रिज़ल्ट आया है तो उसके बाद हम ये टैली सीट बनी है। और सर, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें लिखी हुई देख पा रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टेट का जो पासिंग रिजल्ट है वो 89.6% है, जबकि हमारे चरखी दादरी का उससे भी ज़्यादा है। सर, दो खुशियाँ आ गई हैं, 12th में भी और 10th में भी। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप समय समय पर शिक्षा की और खेल जगत की सारी खबरें पहुंचा रहे हो, और इससे हमारे बच्चों का और शिक्षकों का बड़ा हौसला बढ़ता है। तो पूर्व में भी आपने खेल में भी देखा था कि हमारी लड़कियां नेशनल चैम्पियनशिप अंडर 17 अभी रही हैं। उस खुशी में हम पूरा ज़िला बहुत अच्छा माहौल था। और उसके बाद 12th में भी जिला दादरी 12th क्लास के जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें भी प्रथम स्थान हासिल करने में सफल रहा। बिल्कुल। और अभी आज जैसे कि आपने देखा 10वीं क्लास के रिज़ल्ट में भी हमारे जिला चरखी दादरी ने टॉप किया है, प्रथम पोजीशन हासिल की है। इसमें सभी शिक्षकों का, सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का पूरा योगदान रहा। एज ए टीम वर्क हमने सब ने मिलकर तैयारी की। पेपरों से 2 महीने पहले ही हमने मॉडल पेपर तैयार करवाए और उनकी प्रैक्टिस करवाई, और समय समय पर फील्ड में जाके उसकी रिव्यू की, फीडबैक लिया। और उसी की बदौलत एज ए टीम वर्क, सभी साथियों की टीम वर्क की बदौलत आज ये दिन हमें देखने को दोहरी खुशी हमें मिली है कि 12th ही नहीं, हमने 10th में भी उसी प्रकार जिला दादरी ने अपना परचम लहराया। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता भी दूं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 89.6% जो है वो स्टेट का रिजल्ट रहा है, और जबकि अगर चरखी दादरी की बात करें तो वो 96% रहा है। सही है ना बात सर? हाँ बिल्कुल। हमारा जैसे 10th का है, 10th में हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हुए जो हमारा परसेंटेज है वो 96 है, जबकि बोर्ड का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 89% है। बोर्ड को भी टॉप कर दिया है सर। हाँ, तो 7% की हमने बढ़ोतरी लेते हुए प्रथम पोजीशन हासिल की है। तो इस सब के लिए, इस इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए मैं तमाम हमारे शिक्षकों को, हमारे बच्चों को और अभिभावकों को दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। सर, बच्चों ने काफ़ी शानदार रिजल्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी जैसे हम देख पा रहे हैं सेकंड पोजीशन स्टेट में हमारे यहाँ की है, और 12th में भी सेकंड पोजीशन यहाँ से मिली है। तो अब उसको कैसे आप देख पा रहे हैं? उन बच्चों का क्या कुछ सम्मान समारोह किया जाएगा? जिस प्रकार से अंडर 17 जो क्रिकेट टीम आई थी उसी प्रकार से कुछ इन बच्चों को भी मोटिवेट आगे किया जाएगा, या किस तरीके से रहेगा सर? जिस प्रकार आपने 12th क्लास के रिजल्ट में देखा, हमारे 3 बच्चे पूरे हरियाणा भर में सेकंड पोजीशन हासिल की, और हमारे एक बच्चे ने पूरे हरियाणा भर में 4th पोजीशन हासिल की। उसी प्रकार 10वीं क्लास के रिजल्ट में आज आपने देखा कि हमारी एक बच्ची है रौनक, तो उसने 498 अंक प्राप्त करके सेकंड पोजीशन हासिल की है पूरे स्टेट में, और ज़िले को बहुत आगे चमकाया है, आगे बढ़ाया है। बिगोवा स्कूल से? हाँ, बिगोवा स्कूल से। तो पूरे ज़िले में बड़ा हर्ष का माहौल है,
खुशी का माहौल है। बिल्कुल, और ये जो हर्ष का माहौल है लगातार चलता रहेगा। और ये जो बच्चे अभी आए हैं इनको भी कहीं ना कहीं आगे मोटिवेट किया जाएगा ताकि आने वाले समय में भी और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर के आया जा सके। सर, यहाँ पर एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि क्योंकि ये तो पिछले साल के रिजल्ट्स अब आप लोगों के सामने आ गए हैं, अब की बार इससे भी बेहतर करने के लिए और क्या कुछ किया जाएगा? शिक्षा विभाग क्या और नई योजनाएं लागू करेगा? किस तरीके से बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करके और ज़्यादा उनके लिए नोट्स तैयार करके या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारियां करवा करके उसको आगे कैसे बढ़ाने वाला है? नहीं, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। ये दोनों हमारे 10th और 12th की पोजीशन आने के बाद हमारे अध्यापक साथियों में, बच्चों में, सभी में पूरा जोश है शिक्षा जगत में, और हम इसको इसी प्रकार आगे जारी रखते हुए आगे भी पूरी टीम वर्क के तहत प्रयास करेंगे और इसकी परसेंटेज 98 तक लेके जाएंगे आपकी बात। वाह, तो देखिए आगे तक का पूरा टारगेट यहाँ पर बता दिया गया है और डीओ सर लगातार इस चीज़ों के लिए तैयारियाँ करवाते रहते हैं और आगे भी करवाने की यहाँ पर बात की जा रही है। सर, एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल भी चल रहे हैं जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं, बिना कोई भी किसी भी तरह की उनके पास कुछ भी नहीं है और दावे करते हैं कि हम बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, और ऐसे में जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनसे बच्चे निकल के उधर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी लगाम कसने के लिए कुछ किया जाएगा? क्योंकि अभी भी हम देख पा रहे हैं जो रिजल्ट्स आए हैं वो उन मान्यता प्राप्त स्कूलों से आए हैं, जबकि जो वो एकेडमियाँ खुली हुई हैं या इस तरह के जो बिना मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं उनके से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनके ऊपर भी लगाम कसी जाएगी क्या? मैं आपके चैनल से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो शॉप खुली हुई, दुकानें खुली हुई जिनके पास कोई भी मान्यता है, समय समय पे जो भी शिकायत आती है हम कार्रवाई करते हैं। और क्योंकि अभी सेशन की स्टार्टिंग है इसी सेशन की, तो इस प्रकार की जो भी अवैध गतिविधि में कोई भी संस्था ऐसी चलती पाई, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, तो ऐसी कोई भी संस्था को हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमारी सरकारी स्कूल के एनरोलमेंट पे और जो मान्यता प्राप्त विद्यालय उन पे असर पड़ता है। तो उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, और ये कार्रवाई अगले सेशन में देखने को मिल सकती है। और हमारे साथ यहाँ पर हंसला के जो प्रधान हैं वो भी हमारे साथ में और दूसरे टीचर्स भी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले सतीश साहू जी से हम बात करना चाहेंगे। सतीश जी, काफ़ी सारे चीज़ों में आप इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, काफ़ी बेहतरीन वर्क हो रहा है। अब जब ये बच्चों के जो रिज़ल्ट आया है तो उससे क्या आपको लग रहा है? जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी चौधरी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये शिक्षा जगत विशेषकर चरखी दादरी बेहतर कार्य कर रहा है और सर के मार्गदर्शन में एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के एक नोडल अधिकारी के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी और हमने उस पर कारगर साबित कर दिखाया, उसको अच्छे से अच्छा काम किया। हमने विभिन्न सब्जेक्ट के अलग अलग विषय अध्यापक जो एक्सपर्ट थे उनकी एक टीम बनाई और प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 टीचर हमने लेकर एक टीम गठित की और उनसे एक अति संभावित प्रश्न पत्र तैयार करवाया और वो अति संभावित प्रश्न पत्र हमने सर्कुलेट किया सभी टीचर्स के पास से और उन्होंने मॉडल आंसर तैयार करते हुए बच्चों को लिखवाए और वो उसमें हम सक्सेस हो पाए, बच्चों ने तैयार किया। यहाँ तक 35 से 40% उन्हीं पेपर में से हमारा क्वेश्चन पेपर जो आया है बोर्ड का वो मिला है। तो ये सारा क्रेडिट आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को जाता है। हम तो काम करने वाले हैं, इनके साथ लगे हुए हैं, जैसे आदेश देते हैं हम आगे बढ़ते जाते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अभी हमारा जैसे परसों जो रिजल्ट आया था 10+2 का, उसमें भी हम प्रथम पायदान पर थे और 2022-23 की मैं बात करूं तो 2022-23 में हमें 9वें स्थान पर थे और 9वें स्थान से मात्र इतने समय में प्रयास किया और अब जो इस साल जो कि आपके सामने है कि +2 में भी पहला स्थान और केवल +2 में नहीं 10th क्लास में भी हमने वही प्रथम स्थान प्राप्त किया और न केवल प्रथम स्थान है बल्कि हमारे जो बच्चे हैं 4 बच्चे हमारे स्टेट में पोजीशन +2 में जिन्होंने बनाई, 3 तो दूसरे स्थान पर रहे और 1 चौथे स्थान पर और उसी बात को दोहराते हुए हम 10वीं में भी 2nd पोजीशन हमारे चरखी दादरी से ही है। तो आप सबका बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, सभी अभिभावकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा काम है ये कहीं ना कहीं जो लेक्चरर्स हैं, मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो तमाम मिल करके ये पूरा रिज़ल्ट लेकर के आते हैं। और हंसला के जैसे मैंने बताया कि हमारे साथ प्रधान मौजूद हैं, तो सर बड़ी मेहनत रंग लेके आई है और अब ये मेहनत रंग लेकर के आई है तो शायद शिक्षा विभाग में 4 चांद लग गए हैं सर। बिल्कुल,
सबसे पहले आपका भी धन्यवाद। इस तरह की जो हमारी शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी सारी खबर होती हैं उनको आप दिखाते रहते हैं। मैं तो देखो इवन ये कहना चाहूँगा कि हमारी असला की जो मीटिंग हुई थी, एक जो वार्षिक जो मीटिंग होती है हमारी बोर्ड चेयरमैन के साथ, तो डॉक्टर पवन कुमार जी ने वहाँ पर भी हमारे मॉडल को सराहा था। और जैसे सतीश साहू जी ने और आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी ने भी पहले बताया कि हमने पाँच एक्सपर्ट के हर एक सब्जेक्ट में से 5 एक्सपर्ट के एक टीम को यहाँ बुलाकर 3 क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करवाए थे। और उससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्कूल में जो बच्चे थे, जो वीक बच्चे थे, जो जिनको राइटिंग स्किल्स में दिक्कत आती थी, उन्होंने छुट्टियों के दौरान जो हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ हुई थी उनमें और या उससे पहले घर पर बैठकर उसका अभ्यास किया है, तो उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी होगी और उससे बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र भी आया होगा। क्योंकि कम से कम 7% का डिफरेंस होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और राज्य स्तर और नेशनल स्तर तक हमारे खिलाड़ी भी बिल्कुल छाए रहते हैं। आपने पीछे ही देखा था, हमारी वो भी 2 बहुत बड़ी उपलब्धियाँ थी। इसके अलावा जिस स्कूल में भी मैं गया, हमारे साथियों को मैंने यही चीज़ बताई कि अगर हम अपनी जगह पर कंप्लीट मिलते हैं, हमारा अच्छा रिजल्ट आता है, तभी मैं आपकी राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं या आपके लिए कुछ और बेटर इम्प्रूवमेंट मैं जिला शिक्षा अधिकारी से मिलके या डीएससी के अधिकारी हैं उनसे मिलके करवा पाऊँगा। जी बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है और डीओ साहब हमारे साथ में हैं और शायद सर ये जो सेलिब्रेशन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हमने अब पीछे एक भव्य समारोह करके अंडर 17 क्रिकेट की जो हमारी बच्चियाँ थीं उनका नागरिक अभिनंदन भव्य समारोह किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे अब पूरे बच्चों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र है चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, उन बच्चों का संदेश बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेरी तरफ से लाइन नहीं है। उन बच्चों ने हमें एक ही संदेश दिया है बार बार कि हम कोई कंकड़ या धूल नहीं, बिल्कुल, हम कोई कंकड़ या धूल नहीं, इसी प्रकार इतिहास लिखते रहेंगे, भूल नहीं। बिल्कुल, ये इतिहास लगातार लिखा जाता रहेगा। और सर ने ये पिछली बार भी हमें बिल्कुल ये लाइनें बताई थी और अब की बार दोहरा दी हैं। और अगली बार के रिजल्ट्स में शायद ये जो इतिहास है अगली बार फिर से लिखा जाएगा और जो सेलिब्रेशंस का दौर है वो लगातार चलता जाएगा। अब की बार जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि रौनक जो हैं बिगोआ स्कूल से हैं और यहाँ इन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पर हासिल की है। 500 में से 498 मार्क्स जो हैं इन्होंने हासिल किए हैं और स्टेट में सेकंड पोजीशन हासिल की है 10th के रिज़ल्ट में। तो हरियाणा बोर्ड का ये जो रिज़ल्ट रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है और चरखी दादरी के लिए तो और भी ज़्यादा शानदार रहा है, क्योंकि यहाँ पर 12th में भी और 10th में भी दोनों ही रिज़ल्ट्स में चरखी दादरी ज़िले ने अपनी बाजी मार ली है। तो देखना यही है कि आने वाले समय में कितना और बेहतरीन यहाँ से वर्क हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है लगातार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। अब देखना यही है कि अगला रिजल्ट कैसा आएगा और क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि जो सेलिब्रेशंस हैं वो लगातार जारी हैं, आप बस बने रहें। ये सेलिब्रेशन हम भी ऐसे ही लगातार आप लोगों तक दिखाते रहेंगे। आपको बस इतना ही करना है कि ये जो बच्चे अलग अलग स्कूलों से जो अच्छी पोजीशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स करके, और जाहिर सी बात, और ये जो विक्ट्री साइन है ये लगातार ऐसे ही बनते रहेंगे। चलिए दोबारा मिलेंगे किसी नई सूचना और जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित का VTS लाइव न्यूज़ के लिए।